हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर ह्यूमन आई फिजिक्स से। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को, जिसमें हम वायलेट एंड रेड कलर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम क्या है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हमें एक प्रिज्म से मिलता है, जिसमें एक वाइट लाइट पास करने के बाद इट इज scattered into it is dispersed into 7 colors। ठीक है ना, तो फ्रॉम बॉटम टू अप हम लोग विबग्योर को लिखते हैं VIBGYOR। इस तरीके से हम लोग विबग्योर को लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट ऑफ कलर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, एंड इसी स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। ये तो आपका स्प्लिटिंग ऑफ single color, splitting of white color through prism is known as the dispersion of colors। Is it okay? तो dispersion of colors जो होता है हमारी आइज के लिए विजिबल है। इसके आपके 7 कलर्स हैं। विबग्योर इसका एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब होता है शॉर्ट नेम। एक्रोनिम मीन्स होता है शॉर्ट नेम। इसमें अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं वायलेट एंड रेड कलर को। जब हम इसमें वायलेट और रेड कलर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका मतलब होगा वायलेट के अंदर लाई करेगा वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात चलेगी वायलेट की, तो वो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू तीनों के लिए ही होगी। एंड जब रेड कलर के लिए हम बात करेंगे तो वहाँ पे GYOR। ठीक है, तो वहाँ पे ग्योर के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात रेड की मैक्सिमम होगी, यहाँ पे वायलेट की मैक्सिमम होगी। फिर इनके पास होते होते वो चीजें कम होती चली जाएंगी। ठीक है ना, सपोज अगर वायलेट इज द मोस्ट डाइवर्टेड कलर है, तो वायलेट आपका मोस्ट डाइवर्टेड कलर्स है इन सब में, तो वायलेट मोस्ट है। इसके बाद फिर ये, इससे लीस्ट ये है, उससे लीस्ट ये है, फिर ऐसे करते करते सबसे लीस्ट रेड कलर बन जाएगा। ठीक है, तो रेड कलर क्या होगा? लीस्ट डाइवर्टेड कलर होगा। ये जो हम लोग ने डिफ्रेंशिएट लिखा है, ये डिफ्रेंशिएट हमने लिखा है प्रिज्म के बेसिस पर। तो मोस्ट डाइवर्टेड कलर वायलेट है प्रिज्म में ये मोस्ट डाइवर्टेड कलर है, एंड रेड क्या है? लीस्ट डाइवर्टेड कलर होता है। इज इट ओके? अगर वायलेट आपका मोस्ट डाइवर्टेड है, तो इससे थोड़ा कम ये डाइवर्टेड होगा, उससे कम ये ब्लू होगा, उससे कम ग्रीन होगा, उससे कम येलो, ऑरेंज, फिर सबसे कम रेड कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायलेट है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वायलेट कलर है लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है। एंड ऐसे अगर हम सबसे कम वायलेट की बोल रहे हैं, तो वायलेट से बड़ी इंडिगो की होगी, उससे बड़ी ब्लू कलर की होगी, उससे बड़ी ग्रीन कलर की होगी, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, देन रेड की। इट मीन्स कि रेड कलर हैज मोस्ट वेवलेंथ, है ना, लार्जेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वायलेट मोस्ट डाइवर्शन कलर, एंगल ऑफ डेविएशन ये मोस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों करा? क्योंकि अगर एंगल ऑफ डेविएशन हमारा मोस्ट है, तो वेवलेंथ लीस्ट है। तो अगर ये वाला बढ़ेगा, तो ये वाला घटेगा, वेवलेंथ हमारा कम होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, तो ये आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है ना, अपोजिट हो चलता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, वायलेट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, एंड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग एफ से। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो वायलेट की वायलेट का अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, अगर ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी बता रहे हैं? हाईएस्ट। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो अगर आपकी वेवलेंथ लीस्ट होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, तो लैम्डा मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ अगर हमारी लार्जेस्ट है, अगर ये लार्जेस्ट होगी, तो फ्रीक्वेंसी कैसी बता रहे हैं? लीस्ट। तो मतलब कि कैसा हो गया? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है ना, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/में
फ्रीक्वेंसी। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड हमने डिस्कस कर लिया है। फोर्थ पॉइंट है वायलेट स्कैटर्स मोस्ट। वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। देखो स्कैटरिंग जो होती है ना हमारी, ये हम अगर देखें अपने रेलेज लॉ के अकॉर्डिंग, रेलेज लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर कलर, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इंटेंसिटी एस लगा दीजिए यहाँ पे। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होती है। ये जो पूरा लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं रेलेज लॉ। अगर आपके एमसीक्यूज में आ गया देन आप इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। रेलेज लॉ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में लैम्डा 4। इसको फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा भी रीड करते हैं, ठीक है। या हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं लैम्डा -4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग उसको, है ना। नीचे +4 है, जब आप इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये -4 बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा का मतलब क्या था? वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ को अभी हमने यहाँ पर रिलेट किया था फ्रीक्वेंसी से, किया था ना। अगर आपके लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा के, है ना। तो 1/लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग उसको, फ्रीक्वेंसी पावर 4। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इज इट ओके? नाउ इसके थ्रू हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो लीस्ट स्कैटर होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। वेवलेंथ स्मॉलेस्ट थी वायलेट की, एंड ज्यादा लार्जेस्ट किसकी है? रेड कलर की। अगर रेड कलर की लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है तो ये स्कैटर कैसे करेगा? कम करेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा चलता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटर कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ पॉइंट, वायलेट हैज द लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लीस्ट स्पीड इन ग्लास। वायलेट कलर की स्पीड कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है अगर हम लोग प्रिज्म में बात करें तो। देखिए इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि वेवलेंथ जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ अगर जिसकी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। एंड आपके वायलेट में देखिए, वायलेट कलर की है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी है? स्मॉलेस्ट है। वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी है? स्मॉलेस्ट है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? अगर ये स्मॉलेस्ट है वेवलेंथ, अगर इसकी स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग एरो नीचे लगा देते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। वायलेट हैज लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मतलब कि इसकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एंड ऐसा होता है, देख लीजिए रेड की वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा है, लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर डूइंग एमसीक्यू। एंड आपका जो तो लीस्ट स्पीड वाला है, लीस्ट स्पीड भी हम लोग वेवलेंथ से कनेक्ट कर सकते हैं। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी कैसी होती है? ज्यादा होती है, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। एंड जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्पीड भी कम होती है। तो यहाँ पे अगर लीस्ट स्पीड है तो इसकी वेवलेंथ कैसी होगी? कम होगी। एंड अभी हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि वेवलेंथ वायलेट की लीस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है। अगर इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है तो उसका स्पीड भी कम होगा, ठीक है ना। इसकी स्पीड भी कैसी होगी? कम होगी। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला है। लैम्डा मतलब होता है हमारा वेवलेंथ,
विबग्योर के बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। विबग्योर में हमें पता है कि वेवलेंथ जो है आपकी स्मॉलेस्ट होती है वायलेट कलर की। वायलेट हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अगर इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। किसकी, वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि इट हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो इन तीनों कलर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वेवलेंथ कैसी है, स्मॉलेस्ट है, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कैसी है, स्मॉलेस्ट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। वेवलेंथ कैसी है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी कैसी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये भी स्मॉलेस्ट है तो ये भी स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे विबग्योर में VIB की बात कर रहे हैं हम लोग। VIB में वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी है, स्मॉलेस्ट है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, वेवलेंथ कैसी है विबग्योर में, VIB की, विबग्योर में वेवलेंथ है स्मॉलेस्ट, VIB की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, तो ये स्कैटर भी ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।